मंदिरों का इतिहास हजारों साल पुराना रहा है, इसलिए आज भी मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष भारत के अलावा कई जगहों पर मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई में मिले अवशेषों से कई मंदिरों को रिक्रिएट भी किया। मंदिरों की शैली, उस समय के राजाओं के वंश और उस समय के सभ्यताओं का भी पता लगाया। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के दो प्रसिद्ध गणेश मंदिर और उनसे जुड़ी कई अनकही बातें आपसे साझा कर रही। पहला स्थान है छत्तीसगढ़ का ढोलकाल। छत्तीसगढ़ के बस्तर को शिव का धाम माना जाता है। 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी साम्राज्य के सभी राजा भगवान शिव के परम भक्त हुआ करते थे। यही वजह है कि उन्होंने पूरे दक्षिण बस्तर में भगवान शिव, पार्वती और गणेश की सैकड़ों की संख्या में मंदिरें बनवाई और यहाँ पत्थरों की दुर्लभ मूर्तियाँ स्थापित की। यह केवल आपको बस्तर में ही देखने को मिलेगी। ये सभी मंदिरें और मूर्तियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं। उनमें से ही दंतेवाड़ा जिले के ढोलकाल के पहाड़ियों में भगवान गणेश की अद्भुत प्रतिमा है। कहा जाता है कि यहाँ परशुराम और भगवान गणेश के बीच युद्ध हुआ था और जिसमें गणेश जी का एक दांत टूट गया था। इसके बाद ही गणपति बप्पा एक दंत कहलाए थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ढोलकाल पर्वत श्रृंखला मौजूद है। दरअसल ढोल के समान आकृति की वजह से इसका नाम ढोलकाल पर्वत पड़ा। यहाँ करीब 3500 फीट की ऊंचाई पर भगवान गणेश की पत्थर की दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है। यह मूर्ति बप्पा की ललितासन मुद्रा में है। ऐसे दुर्लभ प्रतिमा बस्तर के अलावा और कहीं भी दिखाई नहीं देती। भगवान गणेश की यह प्रतिमा आयुध रूप में विराजित है। बस्तर के जानकारों का मानना है कि ढोलकाल के प्रसिद्ध गणेश प्रतिमा पर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। ढोलकाल शिखर पर भगवान गणेश और परशुराम का युद्ध हुआ, जिसमें भगवान का एक दांत टूट गया था। इसके बाद ही भगवान गणेश एक दंत कहलाए थे। इस घटना की याद में ही छिंदक नागवंशी राजाओं ने इस छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की। परशुराम के फरसे से भगवान गणेश का दांत टूटा था, इसलिए पहाड़ के शिखर के नीचे ही गांव का नाम फरसपाल रखा गया। दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ के बारसूर में स्थित गणेश का प्राचीन मंदिर। इतिहास के कई राज अपने में समेटे हुए हैं। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जिसमें गणेश जी की जुड़वा प्रतिमा स्थापित है। गणेश मंदिर में बालू पत्थरों से निर्मित गणेश की दो विशालकाय प्रतिमाएं हैं। बड़ी मूर्ति लगभग 7.5 फीट की है और छोटी की लंबाई 5.5 फीट की है। एक ही मंदिर में गणेश की दो मूर्तियों का होना विलक्षण तो है ही, पर कई सवालों को भी जन्म देता है। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा है। कहा जाता है कि इस मंदिर को यहाँ के राजा ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था। राजा बाणासुर का वर्णन पुराणों में मिलता है। उनके नाम पर ही इस नगर का नाम बारसूर पड़ा। राजा की एक बेटी थी उषा। राजा के मंत्री की बेटी चित्रलेखा उषा की पक्की सहेली थी। दोनों गणेश जी की भक्त थी, पर आसपास गणेश जी का कोई मंदिर नहीं था। इस वजह से दोनों मन ही मन गणेश जी की आराधना करती थी। उषा ने मंदिर न होने की बात अपने पिता से कहा। फिर क्या था, बाणासुर ने दोनों सहेलियों के लिए गणेश जी की मूर्तियों का निर्माण करा दिया। दोनों सहेलियां रोज उस मंदिर में गणेश जी की पूजा करने जाया करती थी। कहा जाता है कि गणपति उषा और चित्रलेखा की साधना से प्रसन्न हुए और तब से यहाँ आने वाले अपने सभी भक्तों की हर कामना पूरी करते हैं। बाणासुर शिव का परम भक्त था। उसने लंबे समय तक शिव की कठिन तपस्या की। भोलेनाथ ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे अपने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए मांग लो। बाणासुर ने इच्छा जाहिर की कि भगवान शंकर उसके राज्य की रक्षा का जिम्मा खुद संभाले। पहले शिव को थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने इस बात के लिए हामी भर दी। फिर राजा ने अपनी दूसरी इच्छा जाहिर की कि वह किसी ऐसे राजा से युद्ध करना चाहता है जो उसके जितना ही शक्तिशाली हो। शिव ने कहा कि ऐसा होगा, पर उसे सही संकेत का इंतजार करना होगा। उसने राजा को चेतावनी भी दी कि जिस राजा से उसकी लड़ाई होगी वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। बाणासुर की बेटी उषा बहुत सुंदर थी। एक दिन उषा सो रही थी। उसे सपने में एक बेहद खूबसूरत राजकुमार दिखा, जिसे देखते ही उसे प्यार हो गया। पर जब वह सोकर उठी तो वह राजकुमार नहीं था।
इस बात से वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और रोने लगी कि उस राजकुमार के बिना नहीं जी सकती। चित्रलेखा ने अपनी सहेली की बात ध्यान से सुनी। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने सभी देवों के चित्र बनाए और उषा से पूछा कि क्या उनमें से कोई आया था। उषा कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की फोटो देखते ही चहक उठी कि यही है जिसके साथ वह अपना पूरा जीवन बिताना चाहती है। रात को जब सब सो रहे थे तब चित्रलेखा ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और अनिरुद्ध को कृष्ण के महल से उठाकर बाणासुर के महल में ले आई। सुबह जब अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसे पहले अजीब लगा कि ना जाने कहाँ आ गया है। फिर उसकी नज़र उषा पर पड़ी और वह उसे देखता ही रह गया। उसने उषा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उषा तो पहले ही तैयार थी, पर जब बाणासुर को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुए। उसने अनिरुद्ध को बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल लिया। कृष्ण को जब यह बात पता चली तो वे समझ गए कि अनिरुद्ध को छुड़ाने का एक ही रास्ता है, बाणासुर से युद्ध करना। कृष्ण ने अपनी सेना को तैयार किया और बाणासुर के किले के ध्वज को गिराकर युद्ध का ऐलान किया। बाणासुर खुश हुआ। आखिरकार उसे एक ऐसे राजा से युद्ध करने का अवसर मिल गया जो उसके समतुल्य ताकतवर है। फिर कृष्ण और बाणासुर के बीच घमासान युद्ध हुआ। कृष्ण बाणासुर का वध करने ही वाले थे कि शिव अपने भक्त की रक्षा में प्रकट हुए और कृष्ण से निवेदन किया कि बाणासुर के प्राण ना ले। कृष्ण ने कहा कि पहले बाणासुर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे और अनिरुद्ध को रिहा करे। बाणासुर को अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर उसने माफ़ी मांगी। उषा के लिए अनिरुद्ध के प्रस्ताव को स्वीकृति दी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। ऐसे ही और सुने अनसुने किस्से लेकर जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और जीवन के रहस्यों को समझते रहिए। नमस्कार।